बहुत अच्छा लगा और बहुत एक बड़ा मौका था लोगों से मिलने का, अपना ये मैसेज पहुंचाने का। क्योंकि आप जब दौड़ते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या है। और जिन लोगों को पता होता है वो स्वागत के लिए आते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। जैसे आज हम मेरठ में गए थे, मेरठ से जब निकले तो ऐसा नहीं था कि वो कोई पॉलिटिकल एंगल देके या पार्टी का देके, वो सिर्फ एक मैसेज देके ये सद्भावना अभियान है। ये सद्भावना जैसा मूल्य है जो हम अपने समाज को दे रहे हैं, वो देख के सारे पार्टी के लोग आए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। तो ये मैसेज ही अपने आप में एक यूनिक है और वो बहुत अच्छा मैसेज है लोगों तक जाने का, इसलिए सब लोग जुड़ पाए इससे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो मायने नहीं रखता है। सद्भावना की आवश्यकता क्या पड़ गई? ज़रूरी आपको है। मैसेज देने का काम करना पड़ा। जी। ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए कि हम जो भी हमारे मसले हैं हमारी कंट्री में, किसी भी मसले को हम सद्भावना के साथ पूरा करें, तो मुझे लगता है कि हम उसे बेहतर भारत बना पाएंगे। कोई भी मसला हो, उसको सद्भावना से पूरा करना, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता है। क्या आप राजीव गांधी फाउंडेशन की मेंबर हैं? मैं राजीव गांधी फाउंडेशन की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन उनका आप जो खिलाड़ी एक। हैं? जी। मैं आप खिलाड़ी एथलीट हूँ। एथलीट हो? एथलीट। जी। मैं अल्ट्रा रनर एथलीट हूँ। और प्लस आपका राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ना है। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण एक एथलीट और एक राजीव गांधी फाउंडेशन का हो गया? सर, मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ और हम भी हमारा एक मैसेज लेके पूरी कंट्री में रन करते हैं, जिसे रन फॉर होप कहते हैं, ह्यूमैनिटी, वननेस, पीस एंड इक्वालिटी। और इस फाउंडेशन का जो एक अपना मूल्य है सद्भावना, वो कहीं ना कहीं हमारे मिशन से भी जुड़ा हुआ है। तो हम एक सद्भावना मूल्य के साथ जुड़े हैं, हमारा जुड़ाव उसके साथ ही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही नहीं जी, है। जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के जी साथ? नहीं। जब ऐसा आपको देखिए सर यात्रा के दौरान आप किस तरीके से अपना रन को आगे बढ़ा रहे सर हैं? देखिए, मैं अजय यादव, देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। एक मिनट। आप यहाँ दे। मैं देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। 52 ईयर उम्र है मेरी। मैं अल्ट्रा रनर हूँ सर। जो हम लोग अक्सर पहाड़ों पे ही दौड़ते हैं, हिल्स पे दौड़ते हैं, जंगलों में दौड़ते हैं, मतलब हार्ड ट्रैक में दौड़ते हैं हम लोग। ट्रैकिंग करता हूँ मैं, साइकिलिस्ट भी हूँ सर। साइकिल वगैरह हम सब हिल पे चलाते हैं। तो जब मुझे अचानक ही 14 को पता चला है कि मिस सोफिया जो है देहरादून से राजीव जी और दिल्ली दौड़ रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम तो सुनते थे इन्हें कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्डधारी हैं और बहुत लंबी लंबी इन्होंने दौड़ करी है। तो मुझे लगा, तो मैंने उसी रात जो है इनसे कांटेक्ट करा और मैंने कहा मैम, मैं जो है आपके साथ रन करना चाहता हूँ। मैम ने कहा ठीक है भाई है। तो बस फिर मैंने छोटी मोटी अपनी तैयारी करी सर, और मैं जो है सुबह जो इनके साथ हूँ। तो आपको यादव जी लगता है कि समाज में सर कुरीतियाँ देखिए, हैं मैं तीन जो बढ़ चीज़ों रही को हैं? एक्चुअली मैं तीन चीज़ों को लेके दौड़ता हूँ सर: हेल्थ, एजुकेशन एंड भाईचारा। तो मुझे पता चला कि राजीव गांधी फाउंडेशन इन तीनों पे बहुत ध्यान देती है। और राजीव गांधी जी का तो मैं समझता हूँ शुरू से ही एक अच्छा वो था कि वो इन चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे ध्यान देते थे। तो वर्तमान में तीनों चीज़ों की कमी है। सर देखिए, कमियां तो देखिए हम लोगों में ही है, क्योंकि हम लोग खुद ही इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान ही नहीं, ना एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना भाईचारों पे। देखिए सरकार तो बहुत कम ही ध्यान देती है, और आजकल हालात देखिए, वो ध्यान अगर हम देना भी चाहें तो हमें ऐसे भटका दिया जाता है कि हम वो सब फिर भूल जाते हैं। तो हम लोग तो सर इसीलिए हेल्थ पे ज़्यादा देते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो खैर बहुत होता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और मुझे पता चला हमारी जो ये दौड़ है हर सिटी से होके जाएगी, तो मैंने कहा शायद लगे लोगों को कि, क्योंकि मैं यहाँ से, हम लोग काफ़ी रन करते हुए आ रहे हैं, तो हमने बहुत कम देखा कि कोई यहाँ पर रुड़की के बाद हमें बहुत ट्रैक पे नहीं दिखा कि कोई दौड़ रहा है या वॉक कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सर, अगर हम लोगों के पास तीनों चीज़ें, एजुकेशन, भाईचारा और हेल्थ, तो मैं समझता हूँ सर हमसे अच्छा सुखी तो कोई नहीं होगा सर। अगर हम सुखी हैं तो सर देश तो ऑटोमेटिकली सुखी रहेगा। तो मैं सर हेल्थ के लिए दौड़ता हूँ, और हम लोग 100 किलोमीटर हिल पे दौड़ते हैं। तो मैं साइकिल भी हूँ सर, पहाड़ों में हम लोग साइकिल चलाते हैं, ट्रैक करते हैं। धन्यवाद सर अपना जी। ज़रा आपको नाम कुछ परिचय कहना है? दीजिएगा। जी सर। आपको दो अपना शब्द नाम और कहने हैं परिचय। सर सद्भावना मैं अजय यादव, बा देहरादून, मैं तो उत्तराखंड इतना से। ही। 52 साल मेरी उम्र है सर। मैं अल्ट्रा रनर हूँ, जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हिल पे हम लोग दौड़ते हैं। और फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि ये दौड़ जो है दिल्ली तक जा रही है, तो मैंने उसमें भाग ले लिया सर।
और आज मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते गाजियाबाद तक आ गया हूँ सर। कल बस थोड़ा बहुत और रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा सर। नसीम चला गया बाहर पेटी बुन लेके। नसीब आपका बयान सुनना चाहता है। इनके ही वो बांध लेते हैं, इन दोनों के हाथ में वो बांध लेते हैं। में हमारे जो प्रदेश के सचिव है नसीम खान जी, इनको दिल्ली से फ़ोन आया कि आपके यहाँ ये यात्रा पहुँच रही है। तो जैसे ही 11 बजे बहुत लेट हमें सूचना मिली, तो मैंने तुरंत कहा भाई सद्भावना को लेकर के एक महिला और एक पुरुष जो हमारे उत्तराखंड से हैं, सोफिया जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ऐसे लोगों का सम्मान करना, स्वागत करना एक इंसानियत के नाते भी फ़र्ज होता है कि हम उनका स्वागत करें। तो जैसे ही मुझे 11:30 बजे के लगभग पता लगी, नसीम खान ने बताया, तो मैंने कहा तुरंत उन्हें घर पे लाइए, क्योंकि इनकी यात्रा आज की पूरी हो चुकी थी रंग। तो मैंने घर पे बुला करके और उनकी इच्छा हुई कि प्रेस कराएं, तो मैंने आप लोगों को भी सूचना दी। अब रात्रि विश्राम इनका यहाँ करा करके रात को जो भी इनके सम्मान में, स्वागत में जैसा चाहेंगे वो पूरा सेवा हम करेंगे एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इनका मिशन जो है और राजीव गांधी फाउंडेशन से रिलेटेड, उनसे राजीव गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, ये पॉलिटिकल नहीं है लोग, ये तो स्पोर्ट्समैन हैं। तो जब उस भावना को लेकर के चले तो मेरे अंदर और उत्साह बढ़ा कि इनका जोरदार स्वागत भी किया जाए, इनका सम्मान किया जाए, इनका आदर किया जाए, ताकि उस मिशन को जिसको लेकर के ये चल रहे हैं, रनअप कर रहे हैं कि सद्भावना, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी प्रेरणा भी देते हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और रास्ते में जहाँ जब इनका रन पूरा हो जाता है तो कुछ लोग इनसे मिलते हैं, आते हैं, उन्हें ये इस भावना से प्रेरित करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा समाज अच्छा बन सके, उठ सके। इसलिए आज ये गाजियाबाद आए। मैं तहे दिल से अपने समस्त साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की भी तरफ से, क्योंकि हमारे प्रियंका जी जो प्रदेश की प्रभारी हैं, उनका भी ये आदेश है कि भाई सद्भावना जागृत की जाए और हर व्यक्ति का एक प्रेम भाव बढ़े, शिक्षित हों, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो मैं आज उसी के तहत इनके स्वागत के लिए तत्पर हूँ और मेरे साथी मेरी पार्टी के सद्भावना की बहुत जरूरत है। वो सबसे ज़रूरी है। आज जिस देश में जो माहौल है उसमें तो सद्भावना की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग तो समाज को तोड़ने पर उतार हुए हैं और ऐसे में इस समाज को जोड़े रखना, इस देश को बचाना है तो समाज को जोड़ करके रखना होगा। ये एक लोकतंत्र की विशेषता है, गुलदस्ता है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, सब के लोग एक होकर के रहें, प्रेम भाव से रहें, तो विकास, देश विकास करेगा। धन्यवाद।